Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 14th of जुलाई। तो आज के दिन हम देख सकते हैं कि एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन जो मार्केट आज के दिन वही फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, बट आज के दिन है ना मार्केट है ना रिकवर नहीं हुआ। जैसे कल के दिन हुआ था कि मार्केट 24,000 के लेवल को टच किया और 24,200 की तरफ जाता हुआ दिखा, बट आज के दिन क्या हुआ ये देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ 24,000 के आसपास ही, मतलब 24,050-60 के आसपास। उसके बाद हाई लगाने की कोशिश करता है अगले कुछ देर बाद, लगभग 9:30 बजे तक अपना हाई बनाता है 24,156 का। फिर उसके बाद मार्केट डे लो टच करने की कोशिश करता है, इसमें 24,038 के लेवल दिखते हैं। फिर मार्केट फिर से अपना 24,150 की तरफ जाता है 11:30-12 बजे करीब, और फिर धीरे धीरे गिरता गिरता 24,035 के लेवल पे क्लोज हो जाता है। तो वही मार्केट कल के मुकाबले में तो अच्छा खासा डाउन था। अब मैं चलता हूँ इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखिए, कल के दिन मार्केट यहाँ से रैली करता हुआ दिखा था। रुकिए, कल के दिन मार्केट यहाँ से ये रैली करता हो गया था। आज के दिन हल्की सी डाउन साइड के साथ ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ। तो ये 24,000 का लेवल है ना, ये इसको अच्छा सा सपोर्ट कर रहा है। मार्केट अभी शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा नेगेटिव रहने की उम्मीद है, बट 24,600 24,400 के ब्रेकआउट जरूर होंगे। और इसको अभी हमें यहाँ से देखते हैं कि ये एकदम से अपसाइड आनी चाहिए। 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो होप फॉर द बेस्ट। और अब देखते हैं ये कैसे चलता है। अब आज कोई बड़ी कंपनी का कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो जिसको डिस्कस करना मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता। कोई अच्छी कंपनी का कोई मेजर रिजल्ट आया था तो मैं ज़रूर डिस्कस करता, बट आज के दिन जो स्टॉक ट्रेंडिंग कर रहे थे ना उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उसके ऊपर ना सबसे पहले जो है कार ट्रेड को देखते हैं। कार ट्रेड को अगर मैं देखूँ ना, ये स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक है ना अपने ये वाले लेवल को टच करने जा सकता है गाइस, 3300 के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर माइनर जो भी गिरावट आ रही है उसको देखते हैं। तो आज के दिन ये स्टॉक जिस तरीके से चल रहा था, और इसके ऊपर ब्रोकरेजेस की भी जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने 4,000 तक के टारगेट दिए, बट पहले इसे 2900 के लेवल को पहले 3400 तक तो पहुँचने दो। पहले अपना ही पिछला जो इसका जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था 3300 के लेवल, उसको तो आने दो। तो यहाँ पे स्टॉक में 400 से 500 पॉइंट की एक रेंज देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। ये स्टॉक इजीली आपको 3400 तक के लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले टर्म के अंदर। और अगर हम देखें तो इसके अंदर जो अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिले। आज के दिन का भी जो इसका हाई था वो 3,081 का था, उसके बाद 2895 पे क्लोज हुआ, बट इसमें रैली अच्छी खासी देखने को मिली। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद है ना, कल के दिन मैंने आप लोगों से ना जस्ट डायल को डिस्कस किया था कि आप जस्ट डायल को रडार पे रखें। इसके अंदर ये वाले लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर आप देखें तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे निकलता हुआ देखने को मिल रहा है 800 के लेवल पे। और आज के दिन अगर इसमें गिरावट आई होगी ना तो वो 800 के लेवल से ही आई होगी। 809 के लेवल के बाद ये स्टॉक 790 पे आके क्लोज हो गया। तो जस्ट डायल के अंदर यहीं से ही गिरावट आनी थी। और अगर आप देखेंगे तो कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट अच्छी खासी रैली भी दे चुका था, ठीक है। 46% की रैली दे गया था। तो यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस फेस करना था, और अगर ये इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो ये स्टॉक में 900-950 तक के लेवल आ सकते हैं। बट अभी के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ये एक बार अपना है ना इस लेवल पे नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 583, 600-650 के लेवल, तब इस पर इसको फिर से ट्रैक करना। तो इसको रडार पे रखिएगा, इसमें और भी अच्छा पोटेंशियल आ सकता है, बट थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें इसे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो एफजी मार्ट को करूँगा। एफजी मार्ट लिमिटेड को है ना, मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। 8 जुलाई का मेरा वीडियो, उस पर मैंने डिस्कस किया था समवेयर
इस वाले कैंडल पे, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, मैंने इस वाले कैंडल पे आप लोगों से डिस्कस किया था इस स्टॉक को कि ये स्टॉक किस तरीके से आगे चल सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर मैं देखूं तो ये स्टॉक 8 जुलाई को 11 से 12% अपसाइड पे था, 686 की हाई लगाए थे और स्टॉक अच्छी खासी रैली करा था, 3 दिन लगातार गिरता रहा और आज इसमें फिर से एक बाइंग देखने को मिली, 681 की हाई लगाए और आज के दिन मार्केट में 654 पे क्लोज हुआ। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें, स्टॉक अपने हाई लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी रिस्की बैट हो सकती है, बट हाँ नियर टर्म में अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक अपने ये वाले लेवल को एक बार टच करने आएगा, 600 तक के लेवल को। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए और अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो इसको देखा जा सकता है। अगर आप ये देखें तो स्टॉक ये अभी थोड़े दिन पहले 320 के लेवल से ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, 640 टच कर गया है सिर्फ कुछ ही टाइम में। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी की बात है, तो अभी 6 महीने के अंदर स्टॉक में 100% के रिटर्न देते हैं, तो थोड़ा कूल ऑफ होने देते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसा बनाने से ज़्यादा पैसा बनाना बचाना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बायोकॉन के अंदर आज एक बल्क डील और ब्लॉक डील हुई है। तो इस स्टॉक के अंदर भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपने हायर लेवल पे गया है और अपना एक अच्छा खासा जो बॉटम होता है उसको वीकली पे लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा अपना रेजिस्टेंस फेस करेगा ये इस लेवल पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये एक और अपसाइड के लिए जा सकता है, जिसमें इसके जो टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं वो 600, वो 480 तक हो सकते हैं। तो ये 480 तक ये धीरे धीरे जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ देखें तो स्टॉक में यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं 13% की बाइंग आई थी, अभी फिर से जा रहा है। तो एक अच्छी खासी बाइंग को हम विटनेस आता हुआ फ्यूचर में देख सकते हैं। आज के दिन अगर हम देखें तो स्टॉक में 43 मिलियन शेयर की बाइंग थी, स्टॉक 7% से ज़्यादा अप था, 444 तक के हाई लगाए हैं और क्लोजिंग 437 हुई है, मतलब क्लोज भी अपने हायर लेवल पे हुए। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमें देखना है वो हम देख सकते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक के अंदर 6% की तेज़ी थी, काफ़ी दिन बाद इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर मैं इस स्टॉक के अगर हाई की बात करूं तो स्टॉक अपने 922 रुपये के लेवल से आज गिरते गिरते ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं 46 से 47% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और स्टॉक के अंदर एक है ना डब्लू पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पहला जो इसमें टारगेट 540 तक का होगा, तो ऑलमोस्ट ये 10% की और रैली यहाँ पे दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं और अगर ये जैसे ही इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कुछ दिन बाद ये 600 के लेवल भी क्रॉस करता हुआ देखने को मिल सकता है। क्वालिटी स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अच्छी वॉल्यूम के अंदर आज इसमें बाइंग थी, 14 मिलियन शेयर की बाइंग थी आज इसके अंदर, मतलब बाइंग और सेलिंग थी, वॉल्यूम अच्छा था, स्टॉक 7% अप था। एक और अच्छी रैली आती है तो थोड़े टाइम में ही हमें और भी अच्छे लेवल दिखा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक भी आज अच्छा खासा चल रहा था इंटरडे के अंदर, इसकी हाई देखोगे 300 रुपये तक की हाई लगाए और 280 पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इस स्टॉक को अगर हम देखें तो ये स्टॉक ये अपने 441 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता था हमें कुछ टाइम पहले और अब इसका ये रेंज बन गई है 300 से 300 280 पे खरीदने का और इस स्टॉक को 400 444 पे जाके सेल करने का, मतलब कि वही ये रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के बन गई है इसके अंदर। तो ये यहाँ से हमें कुछ टाइम के अंदर अच्छे खासे लेवल दिखाने को मिल सकते हैं 330 तक के। तो ऑलमोस्ट स्टॉक में यहाँ पे और भी 10 से 15% की एक अपसाइड हो सकती है, ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड है। बट हाँ, तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज को भी अपने रडार पे रख सकते हैं क्योंकि अभी जैसे ही इस चैनल के अंदर आएगा 286 के अंदर तो ये अपना यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा 300 के लेवल, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा तो सीधा रैली करता हुआ चला जाएगा स्टॉक। तो गाइस
जो निफ्टी 50 के लिए जो मेरा आउटलुक है वो पॉजिटिव है। इस वीक के अंदर मतलब 23,800 भी देखने को मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एट द एंड मार्केट धीरे धीरे अपसाइड के लिए ही जाएगा। 14,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी अदर स्टॉक्स हैं अपन को रडार पे रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक की जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे को बताइए, मैं अपने चैनल पर डिस्कस करूँगा उसके बारे में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सरम ट्रेडिंग, ओके बाय। नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनी स्टॉक, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। बाय।